मुझे इनको भी आमंत्रित किया और इनकी हार्दिक इच्छा थी कि संजीत श्रेय हमारे बोलिए ट्रांसफर करने के लिए लैपटॉप में डाटा उनका ट्रांसफर। इन्होंने भी आग्रह के साथ मेरे घर गए और श्रेय कुछ छुट्टियों को भी जाती है जो आजकल महाविद्यालय बंद है। हमारे एज सर्वप्रथम इस शिक्षण संस्था से जुड़े हुए टिंकू पूरे परिवार के पिताजी, उनके शिक्षकों को, उनके साथ सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आप सबने इतनी उम्दा किस्म के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तत्पश्चात मित्रवत मेरे मित्र जुनेद जी, विजय जी मंच पर बैठे हुए हैं और बिरखा और आसपास के भिन्न भिन्न विद्यालयों के जो हमारे शिक्षक वो चाहे जिस भी संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं हर वक्त से बोलता हूँ कि nowadays if you are not illiterate, you are illiterate। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी नहीं है तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में, साइंस में, मैनेजमेंट में, लॉ में, तो कोई भी पढ़ाई कर दीजिए, किसी भी विश्वविद्यालय से कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी नहीं है तो आप इलिटरेट हैं, अशिक्षित। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में मेरी जानकारियां हो, बहुतों को नहीं जानकारी हो, खासकर युवा वर्ग को मेरे जमाने में नहीं पता हो। मैं आप ही के जिला का 1980 का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का टॉपर हूँ और पूरे विद्यालय का, पूरी कमिश्नरी का टॉपर हूँ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मेरी 13वीं रैंक थी और मैं पटना साइंस कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ उसके और मैं पूरे इंटरमीडिएट काउंसिल का, जब बिहार और झारखंड एक था तो पूरे इंटरमीडिएट काउंसिल का आउट ऑफ 900 आई ऑब्टेन्ड 833 मार्क्स एंड बिकम द टॉपर ऑफ द इंटरमीडिएट। And then I got the admission in the IIT Delhi, but I preferred to become a teacher. That's why I pursued my career in the physics at Science College Patna, and my gold medalist रहा, वहाँ से MSc किया और फिर मैं IIT दिल्ली में PhD करने गया। मैं इन बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं अपनी सेल्फ प्रेजिंग एस्पेक्ट में आऊँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं कभी मैं भी था और मैं चाहता हूं कि कल आप यहाँ हों और इन्हीं बातों के लिए मैं कर रहा हूं कि मेरी अगर अनुसरण करके आप यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिस डिजिटलाइजेशन की, जिस कंप्यूटराइजेशन की चर्चा हो रही है, इससे आप लोग थोड़ा डिस्कशन ना करें तो ज्यादा रहेगा। I have already seen your skills of the computer, whatever you did with this। 1993 में पहली बार जॉर्ज बेबज ने एक आपकी मेमोरी कार्ड बनाई और दैट वेरी मेमोरी कार्ड लैटर ऑन जिसे आप कंप्यूटर्स के नाम से। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति 1833 में। अब सोचिए कि आपके देश में 1857 में हम सिपाही विद्रोह के लिए लड़ रहे थे, हम अपनी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि 1833 में वो वेस्टर्न कंट्री हमें कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस को दे रहा था। हम जिसकी आलोचना करते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हम इमोशनल जो भी हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें थैंक्स बोलना होगा उस वेस्टर्न एजुकेशन को जो इंडिया को टेक्निकली कितना साउंड किया। इस बात को कहीं भी नहीं पाता। मैं मानता हूं कि उन्होंने शोषण किया, मेरा भावनात्मक शोषण किया, मेरा आर्थिक शोषण किया, मेरा सारा शोषण किया। मैं उनको उसके लिए धन्यवाद नहीं देता हूं, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि अगर वह नहीं आते, वो सेंट मेयोर कॉलेज इलाहाबाद नहीं होता, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज अगर कलकत्ता नहीं होता, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज अगर मद्रास नहीं होता, तो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते और ना ही मालवीय होते और किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई रहती। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो हमारी इतनी उच्च कोटि की शिक्षा नहीं होती। मुझे आज भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे भारत में पहली IIT खड़गपुर 1957 में आ गई, फर्स्ट 5 इयर्स प्लान के बाद। लेकिन मुझे आप बताएं, आप जवाब दें सारे युवा और सब लोग मिल करके, क्या 1957 के बाद किसी भी फील्ड में हमें नोबेल प्राइज मिली? क्या क्यों नहीं मिली? यह प्रश्न हमारे लिए अहम है। क्यों नहीं हम प्राप्त कर रहे हैं हायर एजुकेशन, वो सारी चीजें जो वर्ल्ड हमारे टेक्निकली हमें केवल हम सपोर्टर के रूप में हैं।
हम फेसबुक के सीईओ हो सकते हैं, ट्विटर के सीईओ हो सकते हैं, लेकिन हम उसके प्रोड्यूसर नहीं हो सकते हैं, फाउंडर नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम सीईओ हैं, हम अमेरिका में सारी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो हमसे चलती हैं, स्किल्ड हम हैं, परंतु अचीवर हम हैं। वी हैव टू थिंक ओवर इट। हमें इसके ऊपर सोचना होगा और हमें इसलिए सोचना होगा कि हम कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चंस को ज्यादा दे रहे हैं, हम इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को कम वेटेज दे रहे हैं, जबकि आईक्यू में और ईक्यू में एक बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए। हमारा जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंट है, आप लोग बच्चे जवाब दोगे क्या आईक्यू क्या है? कितने बच्चे आप जानते हो आईक्यू की परिभाषा? आईक्यू क्या है? कोई आदमी? मैंने अभी अंग्रेजी उसकी बोली, उस पर्टिकुलर एक्रोनिम्स को मैंने किया। अब बताइए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, वहां तो आईक्यू बराबर पूछा जा रहा है कि आईक्यू है क्या। आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स में आईक्यू पूछे जा रहे हैं। इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, पहले मैं बता दूं तब आपको आईक्यू और ईक्यू समझा के जाऊंगा, इतना मैं एश्योर है, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक के कामना होती है कि वह अपनी बातों को आपको समझा दे जाए, और शिक्षक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। और मैं शिक्षक बाय चॉइस बना, मैं शिक्षक बाय कंपल्सन नहीं बना। शिक्षक दो तरह के बने जा रहे हैं। एक, इफ आई एम अनेबल टू गेट एनी टाइप ऑफ जॉब, आई एम गोइंग टू ऑप्ट द बिकम ए एजुकेशनिस्ट। और एक, जो मैं मेरे अंदर दूसरे को क्रिएटिवनेस लानी है, उसमें पॉजिटिविटी लानी है, उसे शिक्षित बनाना है, और इसके लिए शिक्षक बने। यानी कि शिक्षक हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो हाल के 30 वर्ष के दरमियान बने हैं, वह बाय चॉइस नहीं के बराबर बन रहे हैं, बाय कंपल्सन बन रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए बन रहे हैं, अपने रोजगार के लिए। और यही कारण है कि शिक्षा की स्तरहीनता आ गई है। क्षमा करेंगे, मेरा ही जो छात्र भी यहाँ से मंच का संचालन भी कर रहे हैं और संस्था को भी चला रहे हैं, जैसे ही मेरे छात्र ने कहा कि आप लोगों को भूख लग गया है क्या, तो मैंने सोचा कि इसके आज डांट के जाऊंगा, क्योंकि भूख लग गई है, भूख स्थिर लेके। मुझे हम सबों को वो शिक्षा मिली थी जिसमें मैं विज्ञान का छात्र होने के बावजूद भी मेरी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों ही सशक्त थी, है और रहे। उसके अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे स्पेनिश आती है, मुझे जर्मन आता है, अनेक भाषाओं का मैं ज्ञाता हूं। और जब तक आपकी भाषा, लैंग्वेज और लिटरेचर अच्छी नहीं होगी, आप किसी भी विषय को संप्रेषित करने की क्षमता आपको नहीं है। संप्रेषण के लिए भाषा की शुद्धता सबसे आवश्यक है। अभी मैं जब देख रहा था कि वी टेक इमेंस प्लेजर इन द वेलकमिंग यू टू आवर एनुअल डे फंक्शन, तो आई वाज वेरी मच, हम ग्रामेटिकली जब इसको देख रहे थे कि वेलकमिंग यू और वेलकम, तो बोथ आर द करेक्ट, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। वेलकमिंग यू इज द आल्सो करेक्ट, वेलकम टू यू इज आल्सो करेक्ट, बट द रीजन इज द वेलकमिंग यू इन व्हिच द इमोशनल, कि हम आपको स्वागत के लिए बुलाए और आप आ चुके हैं, दैट इज योर वेलकमिंग। और वेलकम टू यू मतलब आप आओगे तो मैं आपको स्वागत करूं। तो इस अंग्रेजी की छोटी सी भाषा के भाव इतने अलग अलग हैं कि अगर बच्चों को उस भाव के साथ अगर शिक्षा दी जाए तो शिक्षा का आयाम ही बदल जाए। मैं बताऊं कि मैं 1988 में मेरी पहली जीवन की कोई आईआईटी के बाद, जब मैं आईआईटी क्वालिफाई किया और छोड़ करके मैं पटना साइंस कॉलेज में ही फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, तो मेरी पहली दूसरी जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स था वो था एसबीआई बैंक पीओ, और मैं 1988 में बैंक पीओ हो गया, एसबीआई का एग्जाम दिया, हो गया। नेशनल इंश्योरेंस का मैंने AA का एग्जाम दिया, हो गया। उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी थी, तो हमारे साइंस कॉलेज में एक साथ 28 लोगों का हो गया, किसी ने तैयारी नहीं की। आज देखते हैं कि बैंक पीओ की प्रिपरेशन, कोचिंग फॉर द बैंक पीओस, we were very much amazed कि why people are preparing for the competitive exams through the coaching institutions. Reason was very simple कि हमारे समय में गणित की जो पढ़ाई होती थी स्कूलों में, जो भाषा की पढ़ाई होती थी स्कूलों में, उसका आज घोर अभाव। मैं उदाहरण के रूप में आपको, आप हमें बताइए 2 जोड़ 2 कितने होते हैं?
चलिए, 2 गायें और 2 भैंस है, मिलके कितनी गायें और कितनी भैंस है? ये कैसे होगा? ये कैसा जोड़ होगा? तो दो नहीं बोलना चाहिए था 4 आपको। 4 रसगुल्ले और 4 कलाकंद मिलके कितने रसगुल्ले और कितने कलाकंद? ये कैसे बोल सकते हैं? जोड़ में तो 2 चीज बोली नहीं जाती। यानी कि आपने जब जोड़ घटाव किया उसी समय गलत पढ़ लिया। किसी भी जोड़ के लिए, किसी भी घटाव के लिए इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर इकाइयां समान नहीं है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकते। आप गायों में भैंस को नहीं जोड़ सकते हैं, भैंसों में गाय को नहीं जोड़ सकते हैं, रसगुल्ले के साथ कलाकंद नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ और घटाव उसी की हो सकती है जिसकी इकाई समान हो। If units are not same, you cannot add and subtract of any quantity. Either that is your physical quantity or chemical quantity or mathematical quantity, whatever. किसी भी राशि को दूसरी राशि से तभी जोड़ी जा सकती है जब उसकी इकाइयां समान। अगर मैं दूसरा एक उदाहरण आपको दूं। अब सब लोग ऑलमोस्ट या तो 10th 12th कर चुके होंगे या कंप्यूटर सीख रहे तो वही होगा। आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा एक्सेट्रा सारा पढ़ा होगा या पढ़ाया जाता। मैं अगर आपसे कहूंगा का क्या है? कोई भी आदमी हमें बताए, क्या आपको कठिन प्रश्न क्यों लगा? क्या कठिन प्रश्न इसलिए लगा कि आपको अंकों का लघुत्तम समावर्तक बताया गया, महत्तम समावर्तक बताया गया, घीनों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आपके शिक्षकों ने ही बताया। और ये अधूरी शिक्षा है, यह अधूरी शिक्षा है। और इस शिक्षा के आधार पर अगर हम चाहें कि उच्च कोटि की किसी भी प्रतिफल को प्राप्त कर लें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाए, मुझे नहीं लगता कि आप उसमें केवल एक प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलने की गुंजाइश। इसका मूल कारण यही है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को उधर की तरफ नहीं डालना है जहां आप सुनना नहीं चाह रहे, आप देखना नहीं चाह रहे, आपका स्पष्ट कंप्यूटर्स जस्ट आईआईटीज में भी आ रहे थे, डेस्कटॉप। तो हैंड रिटन हमारे थीसिस हो रहे। मैं बैंक में गया तो दिन भर क्लरिकल वर्क हाथ से लिखना पड़ता था। मैंने सोचा कि मैं अगर मुझे क्लर्क ही बनना है तो मैं ये नौकरी नहीं। और तब मैं आईआईटी जब दिल्ली में पीएचडी करने चला गया, जिसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी चला गया। और ये मैटर ऑफ चांस है कि एक दुर्घटना मुझे बिहार में आती है और बिहार से फिर छपरा में कनेक्ट करती है, फिर जगदम कॉलेज में आपके वर्षा तक में आकर क्या बोलना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब जवाहरलाल नेहरू 1952 में बना रहे थे तो उन्होंने अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट को कॉल किया कि आप प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए मुझे अर्थशास्त्री की आवश्यकता है, आप अमेरिका से आ जाइए। तो उन्होंने उस अर्थशास्त्री ने कहा कि आपके भारत में अगर गोरखनाथ जी है तो वाई पीपल आर कॉलिंग मी, क्योंकि वह गोरखनाथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जिस बैच के टॉपर थे वह अमेरिकन इकोनॉमिस्ट 3rd टॉपर था। टॉपर गोरखनाथ सिंह थे इसी बनौरा में। आप वह गोरखनाथ सिंह जो 17 वर्ष की उम्र से पढ़ाई शुरू की और महज 7 वर्षों में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे थे और जिनकी पढ़ाई अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पहले 15 साल में उनकी शादी हो चुकी थी, पत्नी अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी। और वह गोरखनाथ सिंह जिनको बचपन में कुछ ऐसी आदतें लग गई थी गंदी, जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए तो एग्जाम करने के पहले अपनी खैनी को निकाला और दीवार से चूने को कुरेदा और पहले खैनी बनाई और तब खाई और तब परीक्षा दी। वह गोरखनाथ सिंह जब वह परीक्षा का प्रतिफल निकलने वाला था तो वह रिजल्ट निकलने के पहले जाकर के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में पूछा कि हु स्टूड सेकंड। उन्होंने पूछा कि सेकंड कौन किया, तो वो रजिस्ट्रार जो था he was amazed, पूछा कि why you are asking who stood second, why not you are asking who is the topper। तो
गोरखनाथ जी ने कहा कि टॉपर इज गोरखनाथ सिंह, टेल मी द सेकंड टॉपर। कॉन्फिडेंस आपके पास, आपके जयप्रकाश नारायण, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके मजरूह जानी, आपके महेंद्र मिश्र, आपके भिखारी ठाकुर, आपके जगह जितना मैं रहा हूँ सपना के बहुत कम लोग रहे होंगे, मैं साउथ यूनिवर्सिटी में टीचर रहा, लेकिन मैं यहीं से सतुआ ले गया, मैं यहीं से भूजा ले जाता था विदेशों का खाना। मैं अंग्रेजी बहुत अच्छा जानता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता फिराक गोरखपुरी की तरह कि मैं ही अंग्रेजी 2.5 आदमी ही जानता है। फिराक गोरखपुरी का भी नाम आप शायद सुने हो या ना सुने, कितने लोग फिराक गोरखपुरी का नाम, फिर संजय जी का, आप बताएं कि उनका असली नाम क्या था? रघुपति साहब। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक थे और हिंदी और उर्दू के उसी विद्यालय का विद्यालय। अच्छा, वेरी गुड। और फिराक गोरखपुरी कैंटरपुरी नहीं थे, हरिवंश राय बच्चन वगैरह के, मनोरंजन बाबू जो राजेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ लंबे समय तक प्राचार्य थे। तो फिराक गोरखपुरी ने कहा कि एक बार उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि इंडिया में 2.5 आदमी ही अंग्रेजी जानता है। बोला कि कौन कौन जानते हैं? बोला कि एक मैं जानता हूँ, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जानते हैं और आधा जवाहरलाल नेहरू जानता है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत सारी अंग्रेजियों की त्रुटि है कि जो उसने पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें अंग्रेजियों की अनेक त्रुटियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2.5 आदमी ही भारत में इंग्लिश जानता है, एक मैं जानता हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जानते हैं और आधा जवाहरलाल नेहरू। ऐसे विद्वत जन और ऐसे विदुषियों की धरती रही है भारत। भारत में शिक्षा की क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि विवेकानंद जी ने जिनकी चर्चा हो रही थी पूर्व के वक्ताओं के द्वारा, विवेकानंद जी ने एजुकेशन को क्या कहा? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन में। शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा देने के लिए हम और आप जिस दिन पैदा होते हैं बिना किसी किताबी ज्ञान के मां का स्तन ढूंढ लेते हैं और अपना दुग्ध पान कर लेते हैं। शिक्षा को हमें अनुभवों से, हमें उसके लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है कि मां का स्तन किधर है, दुग्ध पान कैसे किया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, नित्य क्रिया से निर्मित कैसे हुआ जाता है। क्या कभी किताबों से आपने इसका ज्ञान प्राप्त किया? तो क्यों किताबों की ज्ञान? अगर किताबी ज्ञान की बात होती तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी किस स्कूल और कॉलेज में गए जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल गया? और आज हमारे और आपकी तरह अनेक पीएचडी हिंदी के बैठे हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज तो छोड़ दीजिए, छोटे मोटे पुरस्कार। सीवी रमन जी को फिजिक्स में उस समय नोबेल प्राइज मिलता है जब भारत को आजादी नहीं मिली थी। हमारे यानी कि हमने क्या खत्म किया? हमने अपनी तक्षशिला खत्म कर दी, हमने अपनी विक्रमशिला खत्म कर दी, हमने अपनी नालंदा खत्म कर दी। और जब हम अपनी इस तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा के इतिहास को खत्म किया तो मूल्य आधारित शिक्षण पद्धति, एक समाज का कभी भी परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई क्रांति किसी व्यक्ति से नहीं होगा। जब भी क्रांति होगी तो शिक्षक और शिक्षकों से होगा, शिक्षा से होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, राम में वो बात नहीं थी कि श्री राम रावण से लड़ते और रावण का वध करते। अगर उसको थोड़ी सी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें कि किसी भी व्यक्ति की अगर पत्नी को उठा के कोई लेके चला जाए तो क्रोध में तो आना वाजिब है। उसके पीछे मोटो था कि रावण का हनन करना है क्योंकि मेरी पत्नी को ले गया है, दुष्ट आत्मा। अरे चिंता तो उस विश्वामित्र शिक्षक को थी कि रावण जैसे व्यक्ति का हनन करना है। यानी कि विश्वामित्र जी ने जाकर के जब दशरथ से कहा कि अपने पुत्र दो, मुझे रावण का संहार कर। जब कंस की उत्पत्ति हुई तो समाज में किसी को भी चिंता नहीं थी, संदीपनी मुनि को चिंता थी। संदीपनी ने कृष्ण से कहा बिना अस्त्र शस्त्र का कंस का नरसंहार। जब महानंद पद्म का आतंक था, नंद वंश की वह प्रकाष्ठा थी। आपको मैं यह समझा रहा हूं कि मेंटल एज क्या है और फिजिकल एज क्या है। मेंटल एज हुआ कि अगर जैसे मेरी उम्र अगर 58 इयर्स ओल्ड में 58 साल का,
और मेरा व्यवहार 30 साल के युवक की तरह है, नवयुवक की तरह। तो मेरा मेंटल एज हो गया 30 इयर्स, मेरा फिजिकल एज हो गया 58 इयर्स। तो 30 डिवाइडेड बाय 58 into 100 दैट इज लेस दैन 1 से कम। लेकिन अगर कोई मेरे घर में बच्चा है जो 15 वर्ष का है, लेकिन उसकी सोच, समझ, व्यवहार, सारी चीजें 30 वर्ष के युवा की तरह है, तो उसका IQ हो गया 30/15, उसका IQ हो गया 2, मोर देन 1। तो जब मोर देन 1 अगर IQ हो जाता है, यानी कि आप इंटेलिजेंट हैं, और लेस देन 1 हो जाता है, तो आप एवरेज है, और अगर लेस देन 0.25 है तो मेंटली रिटार्डेड, तो आप रिटार्डेड। तो IQ मतलब कि आप देखेंगे, मंच से भी देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बच्चे आएंगे। अभी टिंकू बोल रहे थे हमसे, पिछले दिन मेरे घर पर भी मिले थे, तो जिस सौम्यता के साथ, जिस सरलता के साथ जाकर के अपनी बातों को प्रस्तुत किया। देखिए, ऊर्जा होना गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऊर्जा को संयमित होना, सिस्टमेटाइज्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हार्मफुल। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन उन ऊर्जाओं को बहुत यूनिडायरेक्शनल और फोकस्ड मैनर में उसको यूटिलाइज नहीं करते, जिसके कारण से जो उपलब्धि मिलनी चाहिए वो उपलब्धियां। ठीक उसी तरह से कि आप 10 मंजिले पर खड़े हैं, तो नीचे वाले से पूछोगे कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो कहेगा कि आपका मास गुने जी गुने 10 मंजिला का हाइट, MGH। बोलेगा इतनी ऊर्जा है मेरे पास, मैं तो बड़ी ऊर्जावान हूं, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने 10 मंजिला पर टहल रहा है। लेकिन आपने उसको ताव दिखा दिया कि बहुत ऊर्जा है, जरा छलांग मार दो, और उसने अपनी ऊर्जा को जैसे ही परिवर्तित किया, 10 मंजिले पर से छलांग लगाया, तो वह जो उसकी स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और फिर स्थिति ऊर्जा में बदली, उसके बाद जो परिणति होगी मैं बाजू बोलना नहीं चाहता, यानी कि वह ऊर्जा उसका नाश कर देगी। हम लोग फिजिक्स में परिभाषा देते हैं ना कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा कार्य नहीं है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा होने से क्या हो जाएगा? हम कहेंगे नहीं, आपने क्या सुना है, दीक्षांत समय, कन्वोकेशन होता है। हमें लगता है कि हमारी बातें पीछे वाले को पसंद नहीं आ रही है, 2 मिनट में बोल के खत्म, अब पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है। कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कहीं कोवैलेंट बनता है, और कहीं पर इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है, और कहीं कहीं बनता ही नहीं है। हीलियम को कुछ भी कर दीजिए, कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने कल ही पढ़ा है कि आपके शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वह शब्दों का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस श्रोता के ग्राह्य शक्ति पर निर्भर करता है कि वह शब्द लेने के लायक है या नहीं है। जब मैं वर्ग लेता हूं, मैं शिक्षक होता हूं, तो मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता कि पूरे वर्ग के बच्चे को मैं IAS बना दूंगा, पूरे बच्चे को मैं फिजिक्स समझा दूंगा। मैं तो उन 3 लड़कों को ढूंढ रहा हूं जिसमें फिजिक्स का अंदर कंटेंट है, जो पढ़ना चाह। लेकिन मैं जानता नहीं कि इस वर्ग में 50 बच्चों में वो 3 बच्चे कौन हैं, इसलिए मुझे 50 को पढ़ाना। और मुझे यह चिंता नहीं करनी है कि वो जो पीछे वाला नहीं पढ़ रहा या मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा, तो उसे किसी तरह की दुर्भावना रखती है। मुझे पता है कि नहीं पढ़ेगा तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, लता मंगेशकर बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो किसी दूसरे क्षेत्र में उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है। ये नहीं कि वह प्रतिभाहीन है, हर बच्चे में प्रतिभा है। हम अभिभावकों को उसकी प्रतिभा का आकलन करना है, उसे प्रतिभा देखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं अभिभावकों को कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। सर EQ सर, हाँ, EQ को मैं बता रहा हूं। मैं अपनी अभिभावकों से एक मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने बच्चे और बच्चियों पर भरोसा करिए, और आप अपने छोटे छोटे बच्चियों का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहिए। वो चाहे कभी भी उसकी तुलना मत कीजिए कि अमुक का बच्चा देखो टॉप कर गया, अमुक का बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया, अमुक का बच्चा IAS हो गया, अमुक का बच्चा ये कर गया। आप उसे कहिए कि तुम सबसे बेहतर हो, और तुमसे बेहतर मेरे बेटा और बेटी नहीं देगा, मेरे बेटा और बेटी से कोई भी बेहतर। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मंद बुद्धि के थे, और जब वह मंद बुद्धि के थे, 8वीं क्लास में उनके स्कूल से उनको निष्कासित कर दिया गया। तो उनकी मां को स्कूल के शिक्षकों ने बुलाया। मां जब घर लौट के गई तो आइंस्टाइन ने पूछा कि मेरे शिक्षकों ने मेरे बारे में क्या राय दिया। तो
माँ ने कहा कि बेटा, आपके शिक्षकों ने कहा कि तुम इतने काबिल आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं हो, किसी बड़े स्कूल में भेजने के लिए कहा है, इसलिए मैं उस स्कूल से और वह आत्मविश्वास अपने बच्चे पर आइंस्टाइन की मां का, अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस विश्व का सबसे महानतम बेटा। अब बात अंत में समाप्त करने के पहले ईक्यू में समझा, इमोशनल क्वेश्चंस, जिसका आजकल बहुत ज्यादा आईक्यू पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भावनात्मक भिन्न पर ध्यान नहीं दे रहे। भावनात्मक भिन्न बड़ा एक मनोविज्ञान का एक टर्म है, और जो लोग भी बीएड करते हैं, पहले हमें यहाँ तो बीएड की डिग्रियां बिकती हैं, नहीं तो अगर सही करेंगे तो ईक्यू का चैप्टर पढ़ना है। ईक्यू है कि आपका इमोशनल एज अपॉन फिजिकल एज मल्टीप्लाई में है। जैसे आप देखिएगा कि कोई 5 साल का भी बच्चा होगा, वो कभी कभी 15 साल के बच्चे की तरह अपने माता पिता का प्यार करेगा, तो उसका ईक्यू हो गया 15/5 यानी कि 3। और कभी कभी देखिएगा कि आपका बेटा और बेटी 25 साल का होगा, लेकिन आपके साथ भावनात्मक ऐसा दुर्व्यवहार करेगा या भावनात्मक स्तर पर उसकी इतनी कमी है कि वो 5 साल के बच्चे को तरह चीज करेगा, मोटरसाइकिल नहीं खरीदिएगा, खेते बेचते हमको यह मोबाइल नहीं खरीदिएगा। अब बताते हैं, हाल में आप लोग देख रहे हैं कि माँ के घर में एक बच्चे ने मोबाइल के लिए कर। तो इस तरह की जो भावनात्मक कमियां हैं कि आपकी फिजिकल एज 25 साल का है और आपका इमोशनल एज 10 साल का है, तो 10/25 दैट इज वेरी स्मॉल ईक्यू। तो मेरी एक आग्रह है कि आपके बच्चों का आईक्यू बढ़िया हो या नहीं हो, ईक्यू अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक और कार्यक्रम में मकेर जाना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबों से। मैं अपने समय पर आ गया था, आपके कार्यक्रम आपने मिला। मैं 10 बजे अगर मैं बोलता हूँ, मेरी एक आदत है जिसकी चर्चा इस मंच से हुई थी और आप लोग भी गांठ मारते हैं। 2 मैं प्रभात अंग्रेजी का बोल के जा रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में जरूर हुआ। एक है a bit that is becomes habit। थोड़ा करो थोड़ा करो थोड़ा करो आदत। और मैं यहाँ आपके छपड़ा के ही एक पहलवान की किस्सा बना करके इस प्रोग्राम को प्रमाणित कर। छपड़ा में आजादी के पहले पहलवान इसी दियारे में हुआ करते। अंग्रेजों ने सुना कि वह बरगद के पेड़ के डाल को झुका के अपनी बकरियों को पत्ते खिलाते। तो अंग्रेज मिलने गया तो उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सुनते हैं आप भैंसा को उठा लेते हैं, पेड़ के डाल को झुका लेते हैं, इतने बड़े पहलवान कैसे? बोले ये तो पता नहीं कि पहलवान कैसे हो गए। यह जरूर एक वाकया याद है कि मेरे घर में भैंस मेरा पाड़ा थी। पाड़ा पैदा हुआ, खेलते खेलते में गया, पड़वा को उठा लिया। अगले दिन भी पड़वा को उठाया। हम रोज उठाते गए, पता नहीं पाड़ा कब भैंसा हो गया, तब हम उठाते रह गए। ये मुझे आज पता ही नहीं चला। दूसरी मैं चर्चा में जिसकी मैं कर रहा था, जो अपने प्रयास से अपनी चीजों को प्राप्त कर रहा है, जिसकी उसने लालसा अपने मन में ठान रखी। आपके गांव का वह व्यक्ति जो शराब बेच करके फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, आज वह लोग आदर्श बनते जा रहे हैं। जो गलत पैसे कमा करके अर्थतंत्र की मजबूती के आधार पर आपको दिखाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं कि अर्थ ही सब कुछ है। और जब समाज में अर्थ सब कुछ होने होगा तो हम सब अर्थहीन हो जाएंगे, हम सब अर्थहीन हो जाएंगे, हम सब अर्थहीन। थैंक यू।
मनीषा कुमारी दूसरा स्थान पाई हुई है। आपके पेरेंट्स अगर आए हुए हैं तो भी आ जाए मंच पे। मनीषा कुमारी, मनीषा लाइट पूरा तेज भरपूर। गार्जियन नहीं आ पाया। Lydia ने जन्म लिया। तुम्हारे दो इतने सारे विभाग हैं, ऐसे करोगे विभाग नहीं, माता पिता नहीं ऐसा है। चलिए अब मैं जो सर ये लोग जो बच्चे हैं ना लगभग 180 बच्चों के बीच में इन लोगों का स्थान कौन लिए है। टॉप 10 बच्चों को हम लोग सम्मानित कर, मतलब समय का अभाव है सर, टॉप 3 कहीं चल रहा है सर। 30 ये टॉप 10 बोल रहे हैं, मैं थोड़ा आपत्ति है। यहाँ यह कहिए कि जितने मेरे छात्र छात्राएं थे उनमें उस दिन यह 10 उम्दा किस्म का प्रदर्शन किए। जो अच्छा नहीं किए हैं वह कल टॉप 10 होंगे। इसलिए वह बच्चे जरूर कहीं से भी उत्साहित नहीं हुए कि आज मुझे मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया है, आज तुम्हें नहीं आमंत्रित किया गया है, कल तुम इससे बड़े मंच की तलाश में निकल। सर जो फर्स्ट है उसका न्यूरल इफेक्ट है जरा सा देखिए थोड़ा सा सभी तो पढ़ी नहीं होगी। हम लोग भी पीछे नहीं भरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आज तक सब्जी बढ़नी भी चाहिए है ना। उसका नाम मुझे उच्चारित करने के लिए पड़ा और मुझे उच्चारित करते हुए एक राजा का जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि उसका नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार की जहाँ पे आपको हार्दिक बधाई है। आप लोग इनके लिए तालियां देते हैं।
Amparega. प्लीज कुमार के जो पेरेंट्स हैं अपनी मंच पे आ गए। लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। पिताजी की उपस्थिति में मुझे एक वाक्य याद आ गया, मैं अपने ग्रुप नहीं पाया। हालांकि ये चूंकि शिक्षकों की बुरी आदत है, बोलने की आदत है, उनको बोलते रहते हैं। 2 हार जीवन में जीत से बनी, 2 हार जीवन में जीत से बनी। जिस दिन माता पिता अपने बच्चे और बच्चियों से हारते हैं और जिस दिन शिक्षक और शिक्षिकाएं अपनी छात्र और छात्राओं से, वह हार जीवन में जीत से। तो हम सब जितने शिक्षक हैं और जितने भी माता पिता हैं, आप लोग हारने के लिए तैयार रहिए और अपने बच्चों को कहिए कि हमें बार बार हराओ, उसी में मेरी जीत सारी। हेलो, 2 वर्ड मैं सर के ये मैं बोलना चाहूँगा, जो अपने आप को मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। उस समय से नहीं बोलूँगा कि शायद मैं सो नहीं पाऊँगा और सर उसको अन्यथा नहीं लेंगे। अभी तक मुझे बहुत भ्रम था, जिसको मैंने फॉलो किया करता आया है। और अच्छे लोग हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं। और हमें पता था प्रतिभा का मतलब, प्रतिभावान का मतलब पता था विकास दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर, आन सर, अन्य अवस्थी सर। लेकिन आज हमें, मैंने पैसे कहूँ दिल से, आज हमें पता चला है इस प्रतिभावान लोगों को जानते, लेकिन अति प्रतिभावान लोग हम लोगों के बीच से है, ये हमें नहीं पता था। जो हमने आज सर को सुना और जो हमने फील किया, जो हमने मैंने चिंतन किया, जो हमने ग्रहण किया, उन तारों हमने नहीं बोल सकते। और इनमें एक चीज देखे हमने देखा कि गजब का मतलब वर्सेटैलिटी जो होता है, मल्टी टैलेंटेड वर्सेटैलिटी, ये खैर कम ही हो जाएगा। वो सारे सब्जेक्ट पे इक्वली कमांड होना और एक्यूरेट कमांड होना और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंट करना, और मैंने क्या बोले, एक एंशिएंट और एक मतलब ये क्या कहते हैं आधुनिक, दोनों का मिश्रण। मैंने कुछ भी कहूँ तो कम हो, सर को एक आशीर्वाद देना चाहेंगे। मैंने गजब सर। समस्त शिक्षकों से एक ही अनुरोध है, सब माता पिता से, कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को कभी IAS या ब्यूरोक्रेट या डॉक्टर इंजीनियर्स बनाना चाहें, ठीक है, बनाएं, वो भी समाज के हमारे अभिन्न। लेकिन कम से कम एक परिवार में एक अच्छा शिक्षक या अच्छा शिक्षिका अपने बच्चों के सपने को, क्योंकि जब तक अच्छे शिक्षक और शिक्षिका हमारे समाज में नहीं होंगे, तब तक बेहतर निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन लोगों के कार्यक्रम को मैं अपने नहीं रोक पाता। वहाँ भी मैं मकेर इसलिए जा रहा हूँ, वो सारे शिक्षक ही हैं, चंदन है, पप्पू है, सारे शिक्षक हैं, तो वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की मनोबल टूटे, तो आप लोग
इसे मंच पर तो बुलाइए मुख्य अतिथि के रूप में, वो अच्छी बात है। कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाइए, ज्यादा महत्व मिला बहुत बच्चे हमारे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे क्षमा करेंगे, मुझे निकलना।